Hello and welcome everyone. In the previous video we have covered about Flex और Flex के थ्रू हम लोगों ने अपने कंपोनेंट को अरेंज किया था and in this video we will learn about the button that how we will create a button and how the button works. So आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस सारे कंटेंट को रख देते हैं एक सेपरेट कंपोनेंट के अंदर में so that अगर मैं इसे GitHub के ऊपर में पुश करूं तो आप लोगों को ये सारा कंटेंट मिल जाए। और इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में और यहाँ रूट में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर src and inside this src let me create one folder and the name of the folder is components and inside this component let me create one component और इस component के अंदर में हम लोग रख लेते हैं flex demo. So here is our flex demo.jsx और यहाँ पे हम लोग एक boilerplate कोड ले आते हैं और यहाँ पे मुझे रिएक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है तो आप इसे रिमूव कर लो और यहाँ पे div की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है व्यू का और व्यू के अंदर में हम लोग बना लेते हैं ये सारे जो बनाए हैं कंटेंट उसको, या फिर एक काम करो आप इन सारे चीज़ों को यहाँ से कट कर लो और इसके अंदर में पेस्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, और इस फ्लेक्स डेमो को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें फ्लेक्स डेमो को लाना है तो इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं फ्लेक्स डेमो एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम द कंपोनेंट। और अब इस टेक्स्ट और व्यू की ज़रूरत है नहीं तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ और देखो हमारे जो रिजल्ट आए हैं ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। So here we have got the error text does not exist। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं किया था तो यहाँ पे टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और होपफुली अब हमारा सारा काम सही सही करेगा। ऑल राइट, ये सब तो काम कर गया और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बटन। तो फिर से कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में ही आते हैं और कंपोनेंट के अंदर में बना लेते हैं बटन डेमो। तो यहाँ पे कर लेते हैं माई बटन .jsx और यहाँ से फिर हम लोग कर लेते हैं बॉयलरप्लेट कोड और कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा लेते हैं और ये तो हमें ज़रूरत नहीं है तो एक फ्रैगमेंट ले आते हैं और यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी व्यू की तो एक व्यू ले आते हैं। इतना तो मिनिमम चाहिए हम लोगों को और इस बटन को अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो फ्लेक्स डेमो की ज़रूरत है नहीं अभी तो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ माई बटन को और देखना माई बटन यहाँ पे आ जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे जो फ्लेक्स डेमो यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे भी रिमूव कर लेता हूँ और एक काम कर लेते हैं इसको मिनिमाइज। ऑल राइट, और इस फ्लेक्स डेमो को क्लोज करते हैं और आते हैं माई बटन के अंदर में और यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट के अंदर में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे बटन डेमो और यहाँ पे टेक्स्ट हमने फिर से इंपोर्ट नहीं किया है तो यहाँ पे टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मिल गया बटन डेमो और इसमें हमें स्टाइलिंग भी करनी है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास नेम और यहाँ टेलविन ही यूज़ करेंगे और टेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग 3XL और जो टेक्स्ट का कलर है तो उसे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं और करते हैं स्काई एंड 700 और फॉन्ट को थोड़ा सा हम लोग बोल्ड रखेंगे तो सेमी बोल्ड या बोल्ड जो भी रखना है रख लो। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सेमी बोल्ड एंड देन ओके। ऑल राइट, सो हियर इज बटन डेमो और इसे सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाना है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि किस तरह से हम लोग अपने कंपोनेंट को अरेंज कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में। तो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फ्लेक्स 1 और फ्लेक्स 1 पूरे जो हमारे मेन एक्सिस है उसको कवर करेगा। तो हाइट ऑफ द स्क्रीन आ गया हमारे पास और यहाँ से मुझे करना है जस्टिफाई सेंटर। अब देखो यहाँ पे जब जस्टिफाई सेंटर करोगे ना तो ये वर्टिकली सेंटर आ जाएगा हमारे स्क्रीन के अंदर और हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो आइटम सेंटर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आइटम्स सेंटर एंड सेव इट। तो मुझे मिल गया यहाँ पे बटन डेमो इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ऑल राइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बटन के ऊपर में। तो जो बटन हम लोग को बनाना है उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा एक बटन कंपोनेंट का। तो यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं बटन को और यहाँ पे हम लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए होगी।
और यहाँ पे है एट्रीब्यूट टाइटल, जो बटन के ऊपर में हम लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सपोज क्लिक हेयर एंड देन सेव इट। सो वी हैव गॉट हेयर द बटन हेयर। और अगर इसके ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन लेना है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग ऑन प्रेस, राइट। तो जब हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते थे ऑन क्लिक, और यहाँ पे यूज करना है ऑन प्रेस। एंड देन वी हैव टू राइट द हैंडलर। तो हैंडलर के लिए अगर चाहो तो यहाँ पे आप एक फंक्शन भी बना सकते हो, और फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पे डाल देंगे। अदरवाइज यू कैन राइट हियर द एनोनिमस फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं console log एंड देन यू डिस्प्ले द मैसेज दैट यू हैव प्रेस्ड मी, राइट। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगा अपने कंसोल के ऊपर में। तो यहाँ पे है हमारे पास कंसोल, और जब हम लोग इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे यू हैव प्रेस्ड मी। ऑलराइट, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टू क्रिएट अ बटन। अब यहाँ पे हम लोग एनोनिमस जो फंक्शन बनाए इसको हम हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं हैंडलर को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बटन हैंडलर। हियर इज आवर बटन हैंडलर, और इस बटन हैंडलर को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और लिखते हैं कॉन्स्ट एंड बटन हैंडलर एंड क्रिएट एन एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रेस्ड मी। ऑलराइट, और यहाँ पे आप कंसोल को ओपन करके रखो और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये अभी काम कर नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फिर से रीलोड कर लेता हूँ। आर प्रेस कर दो, तो ये मेरा रिफ्रेश हो गया, और रिफ्रेश होने के बाद आप क्लिक कर लो क्लिक हेयर के ऊपर में। ऑलराइट, सो यू हैव गॉट हेयर द प्रेस्ड मी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर चाहते थे कि मुझे कंसोल पे नहीं देखना है, और यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स आता है, उसके ऊपर में हमें मैसेज को शो करना है, राइट। तो इसके लिए आपको यहाँ से एक इंपोर्ट करना पड़ेगा अलर्ट को, और यहाँ से हम लोग कंसोल नहीं करके और कर लेते हैं अलर्ट, एंड देन वी हैव टू कॉल अ फंक्शन अलर्ट एंड राइट डाउन द टेक्स्ट हियर दैट यू हैव प्रेस्ड मी एंड देन सेव इट। और सेव करने के बाद आप इस पे ऊपर में क्लिक कर लो क्लिक हेयर। यस, वी हैव गॉट द मैसेज यू हैव प्रेस्ड मी एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो फिर आपके पास दो तरीके हैं मैसेज दिखाने के, या तो आप कंसोल के ऊपर में टेस्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर में मैसेज को शो कर लो। ऑलराइट, सो ये तो हो गया हमारा सिंपल बटन क्रिएट करने का। और एक तरीका है जो हम लोग अगर चाहें तो बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बटन बनाना पड़ेगा प्रेसेबल, राइट। क्योंकि ये तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल मिल गया यहाँ पे कि आपको इसको क्लिक करना है और इसके थ्रू आपको काम करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खुद से कस्टमाइज करें बटन को, उसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, कलर्स, स्टाइल सब कुछ अपने हिसाब से चेंज करें, तो आप यहाँ पे यूज़ करना प्रेसेबल। सो राइट डाउन हियर द प्रेसेबल, और इस प्रेसेबल के अंदर में आपको लिखना है टेक्स्ट, एंड इनसाइड द टेक्स्ट यू राइट डाउन हियर प्रेसेबल बटन एंड देन सेव इट। अब यहाँ पे जो आया ना बटन, ये प्रेसेबल बटन है, लेकिन इसका देखो स्टाइल बिल्कुल नहीं है, ये स्टाइलिंग हमें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ पे फिर से हम लोग डाल देते हैं क्लास नेम, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन हियर द टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर मैं कर लेता हूँ ऑरेंज, और टेक्स्ट का साइज कितना रखना है, सो इट इज़ 2XL। बॉर्डर भी चाहिए होगा तो आप बॉर्डर डाल दो, और बॉर्डर कितना थिकनेस चाहिए उसका, तो 2 कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। और बॉर्डर का कलर कैसा चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बॉर्डर स्काई, और स्काई लाइट कलर, और मार्जिन वाई भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मार्जिन Y2। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर दी बटन, और यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग हम लोग कर लेते हैं, px इज सपोज 10 एंड py इज 2। ऑलराइट, तो बटन के बीच में भी थोड़ा सा गैप हो गया, और ये एक प्रेसेबल बटन है।
अब इसके ऊपर में मुझे इवेंट लिस्टनर भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ऑन प्रेस एंड देन यू राइट डाउन हियर the arrow function and inside that you write down the console और यहाँ पे लिख लेते हैं pressable और इवेंट का नाम भी डाल दो यहाँ पे on press। so let's come to our console और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक pressable बटन को, तो यहाँ पे मिल गया हमको on press। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे on press क्यों किया, क्योंकि ये कैसे काम करता है उसको समझना जरूरी है आपको। तो आप जब यहाँ पे यूज करते हो प्रेसेबल बटन, तो इसके अंदर में एक तो आपको मिल गया इवेंट ऑन प्रेस, लेकिन इसके साथ साथ दो और इवेंट है जो फायर करता है बैकग्राउंड में, राइट। दैट इज कॉल्ड द ऑन प्रेस इन एंड ऑन प्रेस आउट, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ आप इसके ऑफिशियल साइट पे और यहाँ से आपको मिलेगा वर्किंग प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऑन प्रेस करते हैं ना, ऑन प्रेस के साथ में आपको दो चीजें होती है, ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट, राइट। क्योंकि जब आप बटन के ऊपर में प्रेस करोगे तो नेचुरली है कि आप बटन से फिर अपने आप को रिलीज भी करोगे, और जैसे ही रिलीज करोगे तो आपको एक इवेंट फायर करके देगा ऑन प्रेस आउट, और जिस समय हम लोग प्रेस कर रहे होते हैं उस समय फायर होता है ऑन प्रेस इन, राइट। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं फिर दूसरे प्रोसेस के ऊपर में कि जब आप बटन के ऊपर में प्रेस करते हो तो आप अगर लंबे समय तक इसको प्रेस किए रहते हो तो ऑटोमेटिकली एक इवेंट फायर होता है ऑन लॉन्ग प्रेस, राइट। और कोई भी काम करो आप, अगर प्रेस करो या ऑन लॉन्ग प्रेस करोगे तभी भी आप बटन को तो रिलीज करोगे ही एट लास्ट, तो ये ऑन प्रेस आउट भी इवेंट फायर होगा। तो एक एक करके हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपने कोड के अंदर। सो लेट्स कम टू आवर VS कोड एंड ओपन आवर इम्यूलेटर। यहाँ पे हमारे पास है ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं और एक और इवेंट ऐड करते हैं, और यहाँ पे जो इवेंट ऐड कर रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं ऑन प्रेस इन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑन प्रेस इन, और जब ये फायर होगा तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन डालता हूँ और लिखता हूँ console log, और यहाँ पे फिर से हम लोग कर लेते हैं प्रेसेबल, और यहाँ पे हम लोगों का जो फायर हो रहा है वो है ऑन प्रेस इन, राइट। तो देखो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो सबसे पहले वो ऑन प्रेस इन को फायर करेगा, उसके बाद में आपका ऑन प्रेस वाला एक्टिवेट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने कंसोल के ऊपर में और यहाँ पे क्लिक करो प्रेसेबल बटन को, तो देखो यहाँ पे फायर हुआ पहले ऑन प्रेस इन और उसके बाद में ऑन प्रेस। एक और इवेंट जो हम लोगों का बच गया वो है ऑन प्रेस आउट, क्योंकि हमने क्लिक किया और फिर बटन को रिलीज किया, जैसे ही रिलीज किया वैसे ही एक इवेंट फायर हुआ होगा ऑन प्रेस आउट। तो फिर इसको भी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन प्रेस आउट, और इसके अंदर में भी एक एरो फंक्शन हम लोग बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं console log, और ये भी हमारा प्रेसेबल बटन है, सो प्रेसेबल एंड देन ऑन प्रेस आउट। ऑल राइट, सेव इट एंड ओपन द console, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो मिल गया मुझे 3, ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस एंड देन ऑन प्रेस आउट, क्योंकि जब मैंने इसको क्लिक किया तो हमारा ऑन प्रेस इन फायर हुआ, उसके बाद में ऑन प्रेस कॉल हुआ, और जैसे ही मैंने रिलीज कर दिया इसको वैसे ही ऑन प्रेस आउट इवेंट फायर हो गया। ऑल राइट, और एक बच गया ऑन लॉन्ग प्रेस। जब इसको लंबे समय तक प्रेस करोगे तो लंबे समय प्रेस करने का मतलब कितना टाइम होगा, तो ये जो लॉन्ग प्रेस का ड्यूरेशन होता है वो होता है 500 मिली सेकेंड्स, और इस ऑफिशियल साइट के ऊपर में आपको यहाँ पे मिला 500 मिली सेकेंड्स, राइट। जब आप बटन को 500 मिली सेकेंड्स या उससे ज़्यादा देरों तक अगर प्रेस किए रहते हो तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है ऑन लॉन्ग प्रेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख ही लेते हैं। सो राइट डाउन हियर द ऑन लॉन्ग प्रेस, और यहाँ से हम लोग एक कंसोल को भी डिस्प्ले कर लेते हैं। सो हियर इज आवर कंसोल लॉग एंड हियर इज आवर प्रेसेबल एंड ऑन लॉन्ग प्रेस। तो जैसे ही आप ऑन लॉन्ग प्रेस पे जाते हो ना, तो इसके साथ एडिशनल इवेंट भी काम करती है कि जब हम लोग ऑन लॉन्ग प्रेस के लिए जाएंगे तो इस इवेंट के साथ साथ एडिशनल 2 इवेंट भी फायर होता है, और वो 2 इवेंट कौन है, तो ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट। क्योंकि लॉन्ग प्रेस करोगे मीन्स कि आप बटन को प्रेस किए हो, जैसे ही प्रेस किए तो ऑन प्रेस इन फायर होगा, और जैसे ही छोड़ोगे
इसका मतलब ऑन प्रेस आउट फायर होगा। तो ऑन लॉन्ग प्रेस के साथ एडिशनल 2 इवेंट और भी फायर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने कंसोल के ऊपर में और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब लॉन्ग प्रेस को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि एटलीस्ट मुझे 500 मिली सेकेंड इसे प्रेस करके रखना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और 500 मिली सेकेंड्स यहाँ रखते हैं और उसके बाद में रिलीज किया। तो ऑन प्रेस इन, ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन प्रेस आउट, ये 3 इवेंट हमको फायर हुआ ऑन लॉन्ग प्रेस के साथ। और अगर इसके बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल देना क्लास नेम, और क्लास नेम करके यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बीजी और बीजी कर लेते हैं ग्रे। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द बैकग्राउंड कलर। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे बटन कैसे बनाने हैं। आप प्रेसेबल बटन भी बना सकते हो या फिर नॉर्मल बटन भी बना सकते हो। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।